नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का टेस्ट सीरीज़ के इस नई श्रृंखला में। प्रारंभ करने से पूर्व एक छोटी सी सूचना जो मैं आपको देना चाहता हूं कि अब हम लोगों ने निर्धारित किया है कि आप लोगों को हमारे प्रत्येक श्रृंखला किस किस समय पर आए इसकी सूचना हो। तो सूचना यह है कि यह टेस्ट सीरीज़ को श्रृंखला जो हम प्रतिदिन करते हैं उसका अभ्यास वह प्रत्येक दिन आपको रात्रि 9 बजे आपके पास आ जाएगी। तो बस ये एक छोटी सी सूचना थी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। पहला प्रश्न है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, अंचल में है दूध आँखों में पानी। यह किसकी पंक्ति है? जी हाँ, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए हैं पंत, प्रसाद, गुप्त और स्नेही। तो यह पंक्ति है जी हाँ मैथिली शरण गुप्त की। दूसरा प्रश्न है कि हालावाद के प्रवर्तक, जी हाँ हालावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो विकल्प हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय, जगदीश गुप्त और हरिवंश राय बच्चन। तो इसका उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। तीसरा प्रश्न, छायावादी युग में लिखे बादल की मृत्यु एकांकी के लेखक हैं। जी हाँ, बादल की मृत्यु एकांकी के लेखक के बारे में पूछा गया है प्रश्न और विकल्प दिए गए हैं भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, भुवनेश्वर और निराला। तो इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? जी हाँ, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? विकल्प दिए हैं डॉक्टर नगेंद्र, धीरेन्द्र वर्मा, शिव सिंह सेंगर और रामचंद्र शुक्ल। तो पुनर्जागरण काल कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। जी हाँ, हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। विकल्प दिए गए हैं दशरथ विलाप, दमयंती स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर और प्रेम जोगनी। तो इसका सही उत्तर है संयोगिता स्वयंवर। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अत्यंत महत्वपूर्ण पंक्ति है यह। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह रचना किस रचना की पंक्ति है प्रश्न पूछा गया है। और विकल्प हैं विप्लव गायन नवीन, मधुश्रोत शुक्ल, साकेत मैथिली शरण गुप्त और लोकायतन पंत। तो इसका सही उत्तर होगा विप्लव गायन। सातवां प्रश्न है कि आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करता है। तो आपको आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता के बारे में प्रश्न पूछा गया है और विकल्प हैं गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव। आठवां प्रश्न है कि अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, पय धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। यह पंक्ति किसके है? अंग्रेज राज सुखसाज सजे सब भारी, पय धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। यह प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक हैं और विकल्प दिए गए हैं मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, श्याराम शरण गुप्त या भारतेंदु। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ भारतेंदु। नवा प्रश्न है कि इश्कनामा के रचयिता कौन है? जी हाँ, इश्कनामा के रचयिता कौन है? विकल्प दिए गए हैं बोधा, भूषण, देव या मंडन। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ बोधा। 10वां प्रश्न है कि कबीर किसके समकालीन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। कबीर किसके समकालीन थे? और विकल्प दिए गए हैं महमूद गजनवी, अकबर, अलाउद्दीन और सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। 11वां प्रश्न है कि प्रयोगवाद का केंद्रीय सिद्धांत, जी हाँ प्रयोगवाद का केंद्रीय सिद्धांत पूछा गया है। तो विकल्प दिए गए हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, विकल्प बी आधुनिकतावादी सिद्धांत, विकल्प सी समाज की सर्वोच्चता का सिद्धांत और विकल्प डी व्यक्ति स्वातंत्र सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है व्यक्ति स्वातंत्र सिद्धांत। 12वां प्रश्न है कि कवि सर्वेश्वर दयाल के प्रसिद्ध रेखाचित्र का संग्रह है। जी हाँ, कवि सर्वेश्वर दयाल के प्रसिद्ध रेखाचित्र पूछा गया सर्वेश्वर दयाल जी का और विकल्प दिए गए हैं मास्टर श्याम लाल गुप्ता, जिंदगी मुस्कुराई, रेखाचित्र और मील का पत्थर। तो इसका सही उत्तर होगा मास्टर श्यामलाल गुप्ता। मित्र, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपना मूल्यांकन अवश्य कर रहे होंगे। जो भी प्रश्न आपके बीच में गलत हों उसको आप 1-2 बार उसकी पुनरावृत्ति अवश्य कर लीजिए ताकि परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार का संशय का सामना न करना पड़े। तो बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध एकांकीकार राम कुमार वर्मा का रेखाचित्र संग्रह है
और विकल्प दिए गए हैं लैंप पोस्ट, मील का पत्थर, श्री राहुल सांकृत्यायन और डी गीली मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, गीली मिट्टी। 14वां प्रश्न है कि गीत फरोश के रचयिता कौन है। गीत फरोश के रचयिता पूछा गया है और विकल्प दिए गए हैं पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रसाद मुकुटधर पांडे। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, भवानी प्रसाद मिश्र। 15वां सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि लघु मानव की अवधारणा को लेकर लिखी गई कविता बौनों की दुनिया, जी हाँ, बौनों की दुनिया किसकी है। और विकल्प दिए गए हैं सर्वेश्वर, अज्ञेय, गिरिराज कुमार माथुर और मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर होगा गिरिराज कुमार माथुर। 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कैदी और कोकिला किसकी रचना है। और विकल्प दिए गए हैं सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरेंद्र शर्मा या माखन लाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर होगा कैदी और कोकिला माखन लाल चतुर्वेदी की कृति है। 17वां नंबर प्रश्न है कि अपभ्रंश की वह कौन सी शैली थी जिसमें तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की। जी हाँ, अपभ्रंश की शैली पूछी गई है। आप, यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप अवश्य जानते होंगे। रामचरितमानस की शैली में अपभ्रंश के किस शैली का प्रयोग तुलसीदास ने किया। और विकल्प दिए गए हैं कथन शैली, आख्यान शैली, कड़बक शैली या व्याख्यान शैली। तो इसका सही उत्तर होगा जी हाँ, कड़बक शैली। 18वां नंबर प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। जी हाँ, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछा गया है और विकल्प दिए गए हैं मुद्रा राक्षस, चंद्रकांता, आनंद रघुनंदन और श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीनिवास दास। 19वां नंबर प्रश्न है कि दुख सबको मांझता है। कितनी प्रासंगिक पंक्ति है यह हमारे वर्तमान जीवन में भी, कि दुख सबको मांझता है। और यह किस प्रसिद्ध प्रयोगवादी की चर्चित कविता की पंक्ति है, आपको बताना है। और विकल्प दिए गए हैं शमशेर, गिरिजा कुमार माथुर, नरेश मेहता और डी अज्ञेय। तो यह पंक्ति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। और 20वां सवाल जो हमेशा की भांति आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना है, कौन सा युग्म गलत है। और विकल्प दिए गए हैं अलग अलग वैतरणी, शिव प्रसाद सिंह, आधा गांव, राही मशूम रजा, सफ़ेद मेमने, मणि मधुकर और गोबर गणेश रामदरस मिश्र। तो प्रिय मित्र, आज की श्रृंखला में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में 20 नंबर प्रश्न के उत्तर सहित अपना प्राप्तांक हमारे साथ साझा करें, जिससे मुझे आपके परीक्षा के स्तर का अवश्य पता चलता रहे और मैं अपनी गुणवत्ता को लगातार ठीक करता रहूं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।